लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाल ही अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक रहे। अमेरिका में उन्होंने कहा कि भारत में सिख समुदाय को कड़ा पगड़ी पहनने और गुरुद्वारा जाने की स्वतंत्रता नहीं है। ये तथ्यहीन है और अनगल आरोप समाज तोड़ने की कुटिल और निंदनीय साजिश। विडंबना यह है कि वे अमेरिका में सिखों के मामले में दिए गए अपना बयान पर कायम रहना चाहते हैं। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों का कांग्रेस प्रायोजित कत्लेआम हुआ, तब जरूर सिख समुदाय में असुरक्षा की भावना रही, लेकिन अब वह इतिहास की बात है। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं और लोग पप्पू कहकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। राहुल को समझना होगा कि भारत का जनमानस शिष्ट आचरण, तर्क संगत विचार तथा शालीन भाषा पसंद करता है। उन्हें कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनने चाहिए, जिससे एक नेता के रूप में निखरने के लिए वे वंचित रवैया अपना सके। अभी तक के उनके व्यवहार में लड़कपन की झलक मिलती है, धीर गंभीर राजनीतिज्ञ की नहीं। नेतृत्व की लड़ाई में व्यक्तिगत छवि का बहुत महत्व होता है। उनकी स्पर्धा मोदी से है। यदि उन्हें राजनीति की जरा सी भी समझ है तो पता होगा कि देश विदेश में मोदी की छवि बहुत अच्छी है। क्या आक्रामक, अशिष्ट भाषा और बचकाना व्यवहार राष्ट्रीय स्तर पर राहुल को गंभीर और परिपक्व नेता बनने देगा? अभी तक किसी नीतिगत मुद्दे पर उन्हें गंभीर होते या तर्क करते नहीं देखा गया। एकाध अवसर पर आक्रामक हुआ जा सकता है, लेकिन साख तो गंभीर विचार और ठोस तर्क से ही बनती है। ऐसा ना हो कि आक्रामकता के सहारे पप्पू छवि से निकलने के प्रयास में उनकी छवि नोटरियस पप्पू की बने, जिससे उनको एवं कांग्रेस को फायदे के बजाय नुकसान हो जाए। विरोध की राजनीति विपक्षी दल का एक नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को समझना होगा कि मोदी विरोध का केवल आंतरिक ही नहीं वरन ब्रह्मा पहलू भी है। चीन, पाकिस्तान और अनेक देश भारत के शत्रु हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहभागी जन अपने देश को ही आगे रखते हैं, चाहे अपनी सरकार से उनके कैसे भी संबंध क्यों ना हो। लेकिन राहुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से अपने ही देश को नीचा दिखाते फिरते हैं। आज भारत की छवि सफल लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में बनी है, तो विदेशी धरती पर यह कहना कहां तक उचित है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। सरकार संविधान पर हमला कर रही है। मोदी सबको डराते हैं। सरकार उनके विचारों को दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और इसीलिए उनको यात्रा द्वारा जनता से सीधे संवाद करना पड़ा कि उनकी वजह से सबका डर खत्म हो गया है और भारत में उन्होंने ही सबसे पहली बार प्यार का विचार प्रस्तुत किया। यह सब भ्रामक, तथ्यहीन और अनगल होने के साथ ही आत्ममुग्धता से भरा है। यह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्कृति पर कुठाराघात जैसा है, जिसका फायदा उठने के लिए अनेक राष्ट्र विरोधी शक्तियां आतुर होंगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।